प्रवीण कुमार धनखड़ आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज जंक्शन पे स्वागत करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे रिवाइज जो एडुकार्ड CBSE क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, जो कि 2021 के लिए ये डिज़ाइन किया हुआ सिलेबस है। इसमें हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो देखिए यहाँ पे आप उस बुक को देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव मैप दे रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। जहाँ पे पहले लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन को डिफाइन किया है कि लीनियर इक्वेशन किस तरह से लिखी जाए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, और वेयर ए बी सी क्या है वो ये आपके रियल नंबर्स हो। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन आ गई। देन इसके बाद में नेचर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन ये डिफाइन किया है कि किस तरह से नेचर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी डिफाइन किया गया है यहाँ पे। देन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से ग्राफिकल इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, देन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल, किस तरह से इक्वेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं हम पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स में। देन इसके बाद में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय द फॉलोइंग मेथड। तो वहाँ पे हमें यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जिसके एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, जिसमें कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से 1 सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। तो किस तरह से इनके ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी बनेंगे, राइट। तो ये बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने मैप को दिया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से थोरोली रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ में चलते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x/2 प्लस 5/3 इक्वल टू 7 एंड 9x प्लस 10y इक्वल टू 14 इज। अब ऑप्शंस में क्या है, कौन से कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विद 1 सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि फॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन क्या दे रखे हैं हमें कि a1/a2 इक्वल टू 3/2/9 दैट इज 1/6, b1/b2 क्या हो जाएगा 5/2/10, तो दैट इज 1/6। अब c1/c2 क्या है 7/14 दैट इज 1/2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या हो गए, इनकंसिस्टेंस हो गए, क्योंकि ये इक्वल नहीं आए तीनों के तीनों कोफिशिएंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स 2 lines which are intersecting at exactly 1 point, intersecting exactly 2 points, coincident and parallel। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं द गिवन इक्वेशन हमें दे रखी है, इक्वेशन 1 और 2 में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकालते हैं कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग क्या होंगे, x के लिए 0 और यहाँ पे -5/2, राइट, और y में 10 और 0, 10/3 और 0। अब 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के लिए एक्स वाई की इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 और 0 और 9 और -9/2 और 0 ये रहेंगे। ठीक है, तो
दोनों तरह से हमने क्या किया, इक्वेशन को ड्रॉ कर लिया, राइट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने ड्रॉ की। तो पहला जो पॉइंट है ये इक्वेशन हमने ड्रॉ किया, ए पॉइंट है 0 10/3 और यहाँ पे बी पॉइंट है -5/3 और 0। देन इसका जो ये सी पॉइंट है वो क्या है 0 और 9 और फिर ये डी क्या है -9/2 0, ठीक है, दोनों इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या है, टू पैरेलल लाइंस हमें जो मिली हैं, तो क्या मिली हैं, टू पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग वगैरह तो कहीं हो ही नहीं रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी था पैरेलल वो करेक्ट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी, ठीक है। तो द कंडीशन फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू बी कंसिस्टेंट आर क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट लाइन हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कब, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन रहेगी तो क्या क्या होगा वहाँ पे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर आपका जो सी पॉइंट था इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये आपका करेक्ट हो गया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 3, 5x + ky + 7 = 0 is inconsistent is। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट कब होंगे, इफ कंडीशन क्या होगी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे a1 a2 के कोफिशिएंट रख देते हैं। a1 जो है 1 है, b1 जो है वो 2 है, c1 जो है 3 है और a2 जो 5 है, b2 जो है वो k है और c2 जो है वो -7 है। अब यहाँ पे वैल्यूज रखी 1/5 इक्वल टू 2/k नॉट इक्वल टू 3/7। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, k इक्वल टू 10, ठीक है। और हमें k की वैल्यू ही यहाँ पे निकालनी थी जो कि क्या है 10, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y -4 = 0, 2x + ky = 3 हैज नो सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, मतलब x + y -4 = 0 और x + 2x + ky = 3 हैज़ नो सॉल्यूशन व्हेन। कब होगी कंडीशन कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ वैल्यूज रख दी हमने 1/2 इक्वल टू 1/k नॉट इक्वल टू 4/3। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2। तो इसका मतलब 2 आने से क्या हो गया कि ये क्या होगा, इसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन पर नए वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियोस जल्दी से जल्दी पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। तो थैंक यू वेरी मच।